नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस के मेंस सिलेबस के बारे में। मेंस में कैसा सिलेबस रहेगा और क्या चेंज हुए हैं 2023 के लिए, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हमने दोस्तों ओटीआर फॉर्म के बारे में चर्चा कर दी थी, लोक सेवा आयोग का ओटीआर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, जो यूपी पीसीएस 2023 का फॉर्म आया है इसमें ओटीआर कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है ओटीआर, और ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं है, हमेशा आप भर सकते हैं, साथ में उसे अपडेट भी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरा जाएगा उसके बारे में यहाँ पे हमने डिटेल में चर्चा की है। कोई सब कमेंट है या कोई सुझाव है तो कर सकते हैं। प्री के सिलेबस के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, साथ में मेंस के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। बट मैंने ये कहा था कि मेंस का सिलेबस जैसे ही पब्लिश होता है हम आपको डिटेल वीडियो देंगे। तो यहाँ पे हम मेंस के सिलेबस के बारे में प्रॉपरली चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम आते हैं इस वेबसाइट पे sarkarijob.net। यहाँ पे यूपी पीसीएस कि इस पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद है। यहाँ पे हमने कंटेंट को एकदम अच्छे तरीके से समराइज़ कर दिया है हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, कुछ पद ऐसे हैं कि जो लिखित परीक्षा के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से होंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे पद हैं जिनका केवल और केवल परीक्षा ही होगी, इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये असेसमेंट ऑफिसर जो हैं, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर हो गए, और ये विधि अधिकारी हो गए, और ये जो 4 पोस्ट हैं इनके लिए इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको हमने समराइज़ कर दिया है। यहाँ पे देखिए, सिलेबस के पैटर्न के बारे में मैंने बताया था, प्री होता है, मेंस होता है, फिर वाइवा होता है, ये इंटरव्यू जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो प्री में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 8 पेपर होते हैं, 6 इस समय 6 जीएस हो गए हैं, प्लस 2 एक निबंध एक हिंदी हो गया है, इंटरव्यू हो गया है। और उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में आप कंप्लीट सिलेबस प्री का डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस के बारे में हम समराइज़ करेंगे कि जो सिलेबस आया है उसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 150 अंकों का आपका सामान्य अध्ययन तो होता ही था, एसए का भी, निबंध का भी 150 नंबर का होता था। और उसके बाद सामान्य अध्ययन की बात आती है, और सामान्य अध्ययन में पहले क्या होता था, ये दोनों ऑप्शनल होते थे, बट यहाँ पे जीएस डाल दिया गया है। यानी जनरल हिंदी और एसए सेम है, और ये चारों पेपर सेम है, बस 5वां और 6वें में बदलाव किया गया। तो चलिए यहाँ पे आप डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, ये 4 मार्च को 3 मार्च को फॉर्म आया था, 4 मार्च को ये पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे आप लोक सेवा आयोग के कंप्लीट मेन सिलेबस के बारे में देख सकते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा की गई है। पहले ही हमने डिटेल में चर्चा कर दी थी कि हिंदी और निबंध के बारे में क्या क्या है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डिटेल में दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेंस के बारे में, जो निबंध के बारे में है, सामान्य हिंदी और निबंध के बारे में है, ये सिलेबस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो ये 6 पेपर हैं, 6 के बारे में ये डिटेल में चर्चा की गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब मेन जो बदलाव हुआ है वो 5वें और 6ठे में हुआ है। 4 तक तो समान है, जैसे आप जानते हैं, मोटा मोटा हम ले लेते हैं। जैसे इतिहास से संबंधित जो होता था, और वो इतिहास में आपके स्वतंत्रता संग्राम से भी, और एंशिएंट हिस्ट्री से भी, और साथ में मतलब अंतर्राष्ट्रीय इतिहास जिसे कहते हैं, और विश्व इतिहास, उसके बारे में भी चर्चा की थी। और यहाँ पे कुछ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो होता है उसके बारे में, यानी अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा रिलेटेड। और उसके बाद में भारत के भूगोल के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है, थोड़ा नगरीकरण के बारे में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यानी इतिहास और भूगोल और थोड़ा सा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें है। और उसके बाद में सेकंड के बारे में अगर देखें तो राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे जाते थे, और ये वही है अभी भी। और उसके बाद अगर थर्ड में बात करें तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को डिटेल में और प्लस विज्ञान के बारे में चर्चा की जाती थी, और यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी चर्चा की जाती थी। और यहाँ पे जैसे भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, इन सब के बारे में भी चर्चा है। और उसके बाद जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज़ों के बारे में भी है, पर्यावरण के बारे में भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो इथिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट इथिक्स कम्युनिकेशन के बारे में आप देखते हैं,
वो फोर्थ पेपर होता था जिसमें देखिए इथिक्स है और ये मानवीय अंतः है, यानी उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो कम्युनिकेशन एंड इथिक्स होता है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हिंदी भाषा में, क्योंकि बुक्स उतनी अच्छे अवेलेबल नहीं है। साथ में जो है वो वर्ड जो है सिंपल नहीं है, वो बहुत कठिन ट्रांसलेटेड होते हैं। और तो इस तरीके से जैसे ये सार तत्व है तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो सार तत्व यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, वो इंग्लिश में समझ में आता है, बट इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन, ये जो सामान्य अध्ययन है तो सामान्य अध्ययन का 5वां और 6ठा, इससे देखिए मेरी तो ये दिलचस्पी है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ है कि मैं ये देखता था कि अदर स्टेट वाले, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट में क्या होता था कि वहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश में प्रॉपर काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश की चीज़ें आती थी, वो चाहे सी ग्रुप का हो वैकेंसी हो और चाहे बी ग्रुप का, तो सब में मध्य प्रदेश स्पेशल पूछा जाता था प्रॉपरली। इससे अदर स्टेट वालों को ना के बराबर बेनिफिट मिलता था। अदर स्टेट वाले भी ऐसे करते थे, राजस्थान भी करता था, बट उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ऐसा था कि नहीं हो पाता हुआ। बट उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो ये बहुत अच्छी हैं। तो इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है। मैं तो सोचता था कि एक ही पेपर में उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा, बट यहाँ पे दोनों के दोनों पेपर यानी 400 अंकों के उत्तर प्रदेश स्पेशल आने वाले हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रॉपर रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश पे जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है उनके सिलेक्शन की संभावना बढ़ सकती है, और बढ़ सकती ही नहीं है, बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वास्तुकला और महत्व के बारे में और उसके पुरातत्व के बारे में, जो भी उत्तर प्रदेश की एंशिएंट चीज़ें हैं उनके बारे में, और उत्तर प्रदेश में तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा उसके बारे में, और उत्तर प्रदेश के कुछ विख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं जनजातीय मुद्दे क्या क्या हैं तो उसके बारे में चर्चा करने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है यानी राज व्यवस्था है, जिसे छोटे छोटे जो हम लोगों का प्रशासनिक प्रणाली के जो नियमावली बनाई जाती हैं, अध्यादेश आते हैं, जो कानून आते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में भी पढ़ने को अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान न्यायवादी, इन सब के बारे में हम लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा। साथ में उत्तर प्रदेश के जो चयन प्रक्रिया, चयन मानदंड और राजभाषा से संबंधित चीज़ें हैं उनको पढ़ने पड़ेंगे। साथ में शासन से संबंधित उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त तथा सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना के अधिकार के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार का प्रभाव और उत्तर प्रदेश सुरक्षा से संबंधित, उग्रवाद से संबंधित तथा बाह्य एवं राज्य के अंदर जो सामान्य चुनौतियां हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ में सबसे अच्छी बात ये मैंने यहाँ पे देखा, देखिए नेटवर्क और मीडिया, इंटरनेट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकनीक से हैं। तो यहाँ पे साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियमावली में रोकथाम, और उसके बाद में एजेंसियाँ, इसको तो हर कोई पढ़ता है, ये कोई उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं है। बट यहाँ पे देखिए जब इसमें नेटवर्क में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं ये 12 नंबर में, तो 13वें नंबर पर फिर उत्तर प्रदेश कि ये कानून से संबंधित, यानी जो उत्तर प्रदेश में अब ये इस पैटर्न पे किताबें लिखी जाएंगी वो बहुत विस्तृत होंगी। ऐसी हमें तो नहीं लगता कि अभी कोई किताब है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कहते हैं, बहुत कम पुस्तकें ऐसी हैं कि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आती थी। 200 150 पेज की आती थी, और वो भी मैक्सिमम चीज़ें जो होती है नगरीकरण और योजनाओं से संबंधित ही होती थी। बट अब यहाँ पे बहुत सारी किताबें आनी पड़ेंगी, और हो सकता है कि हम लोगों को इसमें ढूंढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, बट मिलेंगी अच्छे तरीके से, इंटरनेट से भी खोजी जाएंगी और सब मेहनत भी करेंगे, क्योंकि ये 400 नंबर कोई जाने नहीं देगा। वहाँ पे जल शक्ति से संबंधित, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी NGO के बारे में चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन के मुद्दे एवं संभावनाएं, यानी नवाचार क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट पेपर में, यानी उत्तर प्रदेश का एकदम सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और यही नहीं, जब हम सेकंड पेपर को उठाते हैं यानी पेपर नंबर 6 GS का उठाते हैं UP PCS के लिए, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आर्थिकी से और जननांकी से और स्ट्रक्चर के बारे में, पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो समग्र
समग्र जो समराइज पैटर्न एक कह सकते हैं हम लोग, वो सिलेबस में बना के यहाँ पे डाल दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश का आपको कंप्लीट अध्ययन करना पड़ेगा इस 400 नंबर के लिए। यहाँ पे देखिए आर्थिक में बजट और बुनियादी ढांचा, संसाधन, इन सब के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का जो बिजनेस है, कॉमर्स है प्लस इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ में देखिए यहाँ पे कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, विकास है और मानव संसाधन जो है वो स्किल्ड है, ये सारी चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा और पढ़ना पड़ेगा। साथ में देखिए जो उत्तर प्रदेश के निवेश के मुद्दे हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और जान रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट में कितनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं और सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ आगे काम किया जा रहा है, उसके बारे में भी अच्छा खासा पढ़ने को मिलेगा। हो सकता है इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न, यानी कुछ प्रश्न हम लोगों को परीक्षा में देखने को मिले। नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में सभी पूरा विश्व काम कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश इसमें स्पेशल क्या है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो है जननांकी, जनसंख्या और जनगणना, ये तो हमेशा रहता ही है, ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल मेंस में पढ़ना पड़ेगा। साथ में व्यवसाय और एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, और नवीन वानिकी नीति क्या है उसके बारे में, और कृषि एवं सामाजिक वानिकी के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और एग्रीकल्चर विविधता क्या है और साथ में विकास सूचकांक क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हम लोगों को स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, भारत के बारे में नहीं। जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली और वनस्पति, इन सारी चीज़ों के बारे में उत्तर प्रदेश के लिए जो स्पेशल है उनको पढ़ना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभयारण्य है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। परिवहन तंत्र जो है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विस्तृत तंत्र है, तो इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। औद्योगिक विकास और शक्ति संसाधन तथा अधोसंरचना के बारे में, यानी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होता है उसके बारे में। प्रदूषण, पर्यावरण और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मृदा, वायु, घास, आर्द्र भूमि, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं गया है कि जो इसमें ना पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में मानसून के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। साथ में तंत्र, कार्य, समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, इनके बारे में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मुद्दे एवं प्रयत्न, तथा मत्स्य, अंगूर, जो ये कुछ फसल ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी, यानी पब्लिक और जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए हम सब पढ़ेंगे। तो जो मोटा मोटा हिसाब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ये सिलेबस बनाया गया है, यानी यूपीपीसीएस के लिए जो ये सिलेबस बनाया गया है 2023 और आगे भी यही लागू होगा, तो ये कुछ खास ही है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। साथ में देखिए अब इन सारी चीज़ों को तो जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको काफ़ी कुछ पता है, बट ये सारी चीज़ें जो है जिसे कहते हैं ना, एक बुक में अभी अवेलेबल नहीं है। जैसा कि इन सारी चीज़ों का जो ऊपर के चारों हैं वो सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे देखिए पुस्तकें बनाना शुरू करेंगे, पब्लिकेशन कुछ ना कुछ करेंगे ही। बट ये क्या है कि अगर कोई अच्छे से तैयारी करता है, अपना नोट्स खुद बनाता है, तो वो अच्छा खासा इसमें देखा जा सकता है, संभावना कुछ अच्छे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सिलेबस से उत्तर प्रदेश स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा, और साथ में जो इस भाग को अच्छे तरीके से पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को अच्छे से 400 अंक के स्कोर में मैक्सिमम अंक लाएगा, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये खुशखबरी भी है, क्योंकि अगर अदर स्टेट के लोग यहाँ पे आके परीक्षा देते थे तो उनके कम चांसेस हैं यहाँ पे अब, क्योंकि अगर उनको पढ़ना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नौकरी करनी है तो उनको उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश वाला लड़का उतना नहीं जानता है, और ना ही राजस्थान वाले के बारे में, जितना वो लोग अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जितना जानते हैं उतना अदर स्टेट वालों को नहीं पता होगा, और पता हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ के लोकल होते हैं, इनको बहुत सारी समझ होती है। और यहाँ पे देखिए ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों को इन्होंने शामिल कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की हर एक चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।